एक्सपायरी के दिन शेयर मार्केट में मेरे दोस्त ने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया और उस 1 लाख से उसने 10 लाख बना दिए और वो क्रेजी चला गया। उसको लगा शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान है। पर गाइस लेट मी टेल यू दिस इज गैम्बलिंग। इसे हम बोलते हैं गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होती है गाइस? प्योर सट्टा। उसने 1 लाख लगाए, उसकी इतनी नॉलेज भी नहीं थी ट्रेडिंग की, उसके 1 लाख 10 लाख बन गए। उसे लगा कि उसे ट्रेडिंग आ चुकी है और उसने पैसा बना लिया। बट लेट मी टेल यू, अगर आप ऐसे गैम्बलिंग कंटिन्यू रखते हैं तो वो आप अपने 10 लाख गंवा भी सकते हैं और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसमें जो मनी होगा वो भी आप गंवा सकते हैं। ठीक है, तो गैम्बलिंग से तो दूर रहना है। आज का वीडियो जिस बारे में है वो ये है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग देयर इज अ बिग डिफरेंस, वो हम समझने वाले हैं और स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान लेने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। मार्केट क्या चीज है? स्टॉक मार्केट। आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है स्टॉक मार्केट में? दुनिया भर की प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जितने भी बैंक्स हैं, सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद उन्हें इतने रिटर्न्स दे देता है, 5-5, 10-10 गुना रिटर्न करके दे देता है। अगर किसी ने 1 करोड़ लगाए हैं तो उनके 10-10 करोड़ भी बना के देता है, लेकिन ट्रेडिंग से नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि स्टॉक मार्केट में आए हो तो इन्वेस्टिंग सीखो, कंपाउंडिंग सीखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखो, आईपीओ में अप्लाई करना भी सीख सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है। ठीक है, बिना टेक्निकल एनालिसिस के कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्ट कैसे होती है, कहाँ से इनका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू दिस। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स अगर बेचने हैं या आप चाहते हो उस कंपनी के शेयर खरीदना, तो उस कंपनी का सबसे पहले पब्लिक जाना बहुत ज़रूरी है गाइस। फिर आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो गाइस लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होती है, अब बात कर लेते हैं कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैकडोनाल्ड है, 90s की, अगर अपन 90s में चले तो मान लो उसकी एक फ्रेंचाइजी है। ठीक है, उस फ्रेंचाइजी से वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हमारा बर्गर बहुत अच्छा है, हमारा काम बहुत अच्छा है, तो हम 10 दुकानें और खोलें जिससे हमारे मंथली इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब अपना वो बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो अब वो पैसा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? गाइस वो पब्लिक से ही पैसा कलेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? स्टॉक मार्केट में खुद के शेयर्स को लिस्ट करके। वो कैसे लिस्ट करते हैं? आईपीओ के माध्यम से। आईपीओ क्या होता है गाइस? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी मार्केट में पब्लिक होती है। हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएससी, एक है एनएससी। बीएससी की फुल फॉर्म है गाइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी की फुल फॉर्म है गाइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन दोनों पे ही कंपनीज लिस्ट होती है। इनके अलावा कोई एक्सचेंज नहीं है जहाँ पे कंपनीज लिस्ट हो। तो इन एक्सचेंजेस पे कंपनी लिस्ट होके पब्लिक होती है और पब्लिक होने के बाद वो शेयर मार्केट में लाइव होती है आईपीओ के थ्रू। ठीक है, आईपीओ में भी लोग अप्लाई करके अपने पैसे को डबल करते हैं। उस पर वीडियो मैंने बना रखा है, रिसेंट वीडियो, ये जाके देख सकते हो आप। ठीक है, आई बटन पे क्लिक भी कर सकते हो अगर आ रहा हो तो ऊपर। अब बात कर लेते हैं, अब मान लो मैकडोनाल्ड कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई आईपीओ के थ्रू। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है और वो कंपनी के ओनर को ही जानना होता है। अपन जान के क्या ही करेंगे कि आईपीओ लिस्ट कैसे कराते हैं, अपनी कोई कंपनी तो अभी है नहीं। ठीक है, अगर आपको फिर भी जानना हो नॉलेज के लिए तो आप सर्च कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हु इज द रियल ओनर ऑफ दैट कंपनी। गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप उस कंपनी के रियल ओनर बन जाते हो, उस कंपनी में अपना हिस्सा ले लेते हो। जो कंपनी का डायरेक्टर होता है ना, वो ओनर नहीं होता, उसका कुछ रोल नहीं होता गाइस, वो एक नौकर होता है। आप होते हो ओनर क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है। डायरेक्टर तो क्या कर रहा है? डायरेक्टर तो वहाँ पे नौकरी कर रहा है। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, उसके शेयर्स खरीदे हैं, तो आप हो उसके ओनर। ठीक है, जब तक डायरेक्टर उस कंपनी के शेयर नहीं खरीद लेता खुद की कंपनी के, तब तक वो नौकर ही रहेगा उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो सी द डिफरेंस। आप कंपनियों को ओन करो गाइस। अगर आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, तो आप कंपनी को अभी अपने 20s में ओन करना शुरू करो। ठीक है, ओनर बन जाओ कंपनीज के। क्या आप में से किसी को लगा यहाँ तक स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? नहीं, अपन एकदम सीधी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। गैम्बलिंग कब आती है? जब अपन ट्रेडिंग की बात करते हैं, वो भी बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना नॉलेज के कोई ट्रेड करता है तब। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में। तो मैं आपको सजेशन दूंगा,
अगर आपको लंबा जाना है, बहुत पैसे वाला बनना है और स्लो सक्सेस चाहिए, क्योंकि स्लो सक्सेस ही बेस्ट होती है गाइस, तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो। ठीक है, तो ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना शुरू करो और कंपनी के ओनर बनो, कंपनी को ओन करो। कंपनी के शेयर जैसे ऑन करोगे तो आपका पैसा समय के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ट्रेडिंग में तो आपको 10 में से 2 ट्रेड में लॉस भी हो सकता है, पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो नो डाउट आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपने सुना हो कि स्विंग ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है गाइस, कि इन्वेस्टर या बिजनेसमैन आज पैसा डालता है और शॉर्ट टर्म के लिए डालता है। ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और फिर वो पैसा जैसे ही वो बढ़ता है, 10,000 के 15,000, 20,000 हो जाते हैं तो वो पैसा निकाल लेता है 15-20 दिन के अंदर, अगर हो जाते हैं तो। ठीक है, तो ये कहलाती है स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां तक भी कोई गैम्बलिंग नहीं है, गैम्बलिंग सिर्फ ट्रेडिंग में है। अब अगर अपन राकेश झुंझुनवाला का एग्जांपल लें, तो मार्केट में 5,000 रुपए से आए थे। उनको लोग कहते थे कि तुम तो गैम्बलर हो, तुम तो सट्टा खेलते हो मार्केट में, लेकिन 5,000 से गाइस वो 40,000 करोड़ बना के फिर मरे हैं। 5,000 रुपये से 40,000 करोड़। ठीक है, नो डाउट उन्होंने इन्वेस्टिंग भी करी, उन्होंने इन्वेस्टिंग से कंपाउंड इंटरेस्ट भी कमा के पैसा बढ़ाया और ट्रेडिंग भी करी, जैसे भी किया, पर पैसा तो बनाया उन्होंने। और गाइस पैसा बनाया उन्होंने इन्वेस्टिंग से। ठीक है, पर आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रखो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट में जो इंडेक्स होते हैं हमारे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। गाइस निफ्टी 50 जो होता है उसमें क्या आता है, उसके अंडर में टॉप 50 कंपनीज आती है इंडिया की। ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज जो वेल परफॉर्मर होती है, जिनके रेवेन्यूज बहुत तगड़े होते हैं करोड़ में, रिलायंस हो गई, टाटा की हो गई। बैंक निफ्टी क्या होता है, जिसमें हमारे इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स बैंक आते हैं, जो टॉप बैंक्स होते हैं, HDFC, ICICI, ये सारे। ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई कहीं से गैम्बलिंग की बात नहीं आ रही है अभी भी, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो गाइस, यही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बट फॉर योर नॉलेज ट्रेडिंग पे भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और ध्यान रखो।